नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी परिसर के मामले में रोज नए नए मोड़ आते जा रहे हैं। अब जितेंद्र सिंह बिसेन बोल रहे हैं कि योगी जी को पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे, तो ये जो पूरा मामला है अब योगी जी को वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे देंगे, योगी जी अब इस मामले को लड़ेंगे। तो इस मामले पे, इस बात पे इसका क्या मतलब है, जानेंगे हम सोहनलाल आर्य जी से, जो कि हिंदू मामले में सभी मामलों के पैरोकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जितेंद्र सिंह बिसेन जो कह रहे हैं कि अब जो ये मामला है हम नहीं लड़ेंगे, अब योगी जी को दे देंगे पावर ऑफ अटॉर्नी, वही देखेंगे, क्या मतलब है इसका? हमने भी समाचार पत्रों के माध्यम से देखे, सुने, हैरत हुआ उनके बुद्धिमत्ता पर, उनकी सोच पर और उनके इस तौर तरीके पर। एकमात्र राखी सिंह का पैरोकार बिसेन ये कहता है कि हम पांचों वादी महिलाओं के पैरोकार हैं, यह पूर्णतया झूठ है। और यह आदमी कितना झूठ बोल सकता है। हम काशी की 4 वादी महिलाएं, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू, रेखा पाठक के जो है पैरोकार मैं स्वयं हूं, सोहनलाल आर्य मैं स्वयं हूं। और वह कहता है कि मैं 5 वादी महिलाओं का पैरोकार हूं। माननीय न्यायालय से स्पष्ट हो सकता है, हो जाता है और सभी चैनलों में स्पष्ट साफ हो रहा है। जब वो कहते हैं कि मैं 5 वादी महिलाओं का पैरोकार हूं और इन सभी वादी महिलाओं को मतलब पैरोकार लेकर के मैं योगी जी को यह सुपुर्द करने जा रहा हूं 15 नवंबर तक। हमें आश्चर्य होता है, केवल मीडिया में, प्रिंट्स मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने को चमकाने के लिए, अपने को उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इतना झूठ बोलना। और जबकि माननीय मोदी जी इस प्रदेश के मुखिया हैं, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और जबकि यह मुकदमा ही मुख्य सचिव के खिलाफ है, मुख्य सचिव माने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, तो कैसे उनको दिया इस पैरोकारी, और फिर वह कैसे मुकदमा लड़ेंगे? यह एक जन सामान्य आदमी भी समझ सकता है। और फिर केवल यह कहना कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री दिया जाएगा, वह मुकदमा लड़ेंगे, हमको तो सोच केवल पढ़ करके हंसी आ रहा था। और पूरे न्यायालय में ही एक आश्चर्य और एक कौतूहल है। दूसरी चीज़ यह है कि एक मतलब परिहास का दृश्य उपस्थित हो गया है कि यह कौन सा व्यक्ति है जो इस तरह नई परिभाषा गढ़ रहा है और अपने में निश्चित वह जो है नॉन ग्रेजुएट है। मतलब बिसेन चाहे तो भी वो दे नहीं सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी, उसके पास है ही नहीं। तो सर, बिसेन को क्या अधिकार है? बिसेन को यह जो तौर तरीका ही नहीं मालूम जो है कि दे राखी सिंह का है, और राखी सिंह का जो मुख्यमंत्री को दे ही नहीं सकता है, चाहे वो अपने ससुराल वाले को दे, चाहे अपने ननिहाल वालों को दे सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री को कैसे दे सकते हैं? मजाक की भी एक हद होती है, एक पर जो है उसकी सोच को भी, सोच के दिवालियापन को क्या स्पष्ट कहा जाए। हमको तो लगता है कि हिंदू समाज ऐसे शब्दों के जब वह बयान दिए, हम उस बयान का खंडन कर रहे हैं, इनसे भी हिंदू समाज में भी एक गलत संदेश जाता है। हम चुप थे इसलिए कि चलिए उचित नहीं है खंडन करना, लेकिन लगा आप लोग के अचानक आ जाने से और यह कहने की इस पर जो है यह तो उचित नहीं, लेकिन आप स्पष्टीकरण दें कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होता है। निश्चित ऐसा नहीं होता है और ऐसा होने की संभावना ही नहीं है। लेकिन अब उसको कौन समझाए? जी। तो मतलब योगी जी को वो पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहता है, योगी जी को वादी बनाना चाहता है, लेकिन सरकार तो स्वयं पार्टी है। हाँ। तो सरकार पार्टी भी रहे और वादी भी रहे। हाँ। ऐसा कैसे संभव है? बस कहीं बुद्धि का दिवालियापन है। केवल मीडिया में बने रहने के लिए, अपने को प्रिंट्स मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बने रहने के लिए एक नया सा गुफा छोड़ना, यह उसकी फितरत है, यह उसका तरीका है, यह उसकी जालसाज का तरीका है। यह पूर्णतः वह जालसाज टाइप का व्यक्ति है। ये
अच्छा, हम लोग सुन रहे हैं कि ये जो ज्ञानवापी का मुकदमा है, इसमें सरकार का कहीं से कोई हाथ नहीं है। ये समाज लड़ रहा है, हिंदू समाज लड़ रहा है, लेकिन बिसेन जो है एक संदेश ये देने का प्रयास कर रहा है कि योगी जी को दे देंगे तो मतलब सरकार वर्सेस वो जो मस्जिद कमेटी है, अंजुमन इंतजामिया, वो है, तो कहीं ना कहीं सरकार की इमेज खराब करने का प्रयास है। देखिए, सरकार को चाहिए कि इस व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाले। जी, सरकार को बदनाम करने की साजिश, एक यशस्वी सरकार चल रही है, एक यशस्वी मुख्यमंत्री को इस तरह जो है यह बदनाम करने की साजिश जो कर रहा है, इसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। हमारी तो मंशा यही है और हमारा यह कहना भी यही है। अच्छा, बिसेन ने एक बार प्रयास भी किया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी आप जो 4 महिलाओं का है वो ले लें, वो क्या पूरा मामला है? दरअसल यह शुरू से ही फ्रॉडिया टाइप का आदमी है ना, यह और स्पष्ट फ्रॉडिया टाइप का, उसकी बुद्धि जालसाज टाइप का आदमी है। और विगत दिनों इसके अकाउंट में 6 करोड़ रुपए आया हुआ है। सरकार, ये सऊदी अरबिया से आया, इसके अकाउंट में आया, भारत सरकार सीज की, जांच चल रहा है। और इसके घेरे में और यही कारण है कि जिसके अंदर उसने कहा था कि 2 मई को सारे मीडिया में, चैनल में कहा था, प्रिंट्स मीडिया में कहा था कि हम राखी सिंह के मुकदमा को हम वापस लेते हैं। और इसी कारण है कि 5 और 6 मई को सर्वे में यह शामिल भी नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा यह षड्यंत्र आपको स्पष्ट तार जोड़ते जाए कि पैसा लिया और इसलिए शामिल नहीं हुआ। जब काशी के 4 महिलाओं को कहा कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी दीजिए, जैसे ही पता लगा हम लोग को कि यह साजिश का तार आ रहा है, तत्काल हम गुर्जर छात्रावास कर्ण घंटा में जाकर के 4 वादी महिलाओं को लेकर के हमने स्पष्ट किया कि हम पावर ऑफ अटॉर्नी बिसेन को नहीं देंगे। हम मुकदमा लड़ेंगे। हमारे अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी रहेंगे। हम इन 4 के पैरोकार रहेंगे। और यह हमने मई में कह दिया था। यह मई में प्रिंट मीडिया में लाइव चला था, सारे देश के लोगों ने देखा था, सुना था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया था, प्रिंट मीडिया में आया था। और आज उसका फिर यह कहना कि 5 आदि महिलाओं का जो है हम पैरोकार हैं, हम योगी जी को देने जा रहे हैं, यह एक षड्यंत्र और यह खुराफात मस्तिष्क की देन है अपने को जो है हाईलाइट होने का। ये तो अपने बैंक अकाउंट को भी सार्वजनिक करने के लिए भी स्टेटमेंट आया है कि तैयार है। बिल्कुल करना चाहिए। हमें कई ऐसे प्रमाण हम आगे कुछ दिनों में देंगे। 6 करोड़ रुपया गया, भारत सरकार सीज की है, वह अकाउंट दिखाई, हमें वह अकाउंट मालूम है, भारत सरकार सीज की है, भारत दिखाए ही मदद तो भारत सरकार उस पर जांच भी चल रही है, वह अकाउंट दिखाए। ऐसे ही केवल जो है एक मीडिया में सोसा छोड़ दिया, भारत सरकार सीज की है। कोई और व्यक्ति की बात मैं नहीं करूं, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं, सऊदी अरबिया से बात कर रहा हूं। और क्यों आया? क्योंकि यह जो एक व्यक्ति पर 6 करोड़ रुपए इसको मिला हुआ है, इसको, इस व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर जेलों में डालना चाहिए। अच्छा, ये पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? इसको थोड़ा सरल शब्दों में जनता के लिए बताइए कि मतलब जैसे 5 महिलाएं हैं तो शुरू में तो सबने मिलके ही ये मुकदमा दायर किया था, अब वो राखी सिंह का अलग हो गया है, तो ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी हर महिला का अपना अपना अलग अलग होता है। नहीं, स्पष्ट है कि यह हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी की सहमति और उनके जो है उनके सलाह से यह जो है उनकी सलाह से जो यह मुकदमा दायर हुआ। पूरा का पूरा मुकदमा हरिशंकर जैन जी जो है लिखे, पूरा का पूरा मुकदमा माननीय न्यायालय में पेश हुआ गया। और जिसके बाद में ये इसके धूर्ततापूर्ण ढंग से खिन्न होकर के हम 4 वादी महिलाओं ने अपना अलग और ये अपना अलग हो गया, जिसको उनका जो है अपना जो है उसका पैरोकार बना। जो है मुकदमा शुरू करने का श्रेय हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी जो ड्राफ्टिंग किए हैं, जो स्कंद पुराण और सारे जो है डॉक्यूमेंट्स, सारे पुस्तकों का अध्ययन किए हैं, तब जा कर के जो ये हुआ है। इसमें कोई भी मुकदमा श्रेय शुरू करने का श्रेय बिसेन को नहीं आता है, क्योंकि इसकी शिक्षा ही बहुत कम है, तो लिखेगा कैसे? और एक बार ये हम लोगों से कहता था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता रहा हूँ, मैं जो है जज को थप्पड़ मार दिया, जिससे मेरी सर्टिफिकेट जो है
सर्टिफिकेट छीन लिया गया। मैं चुनौती देता हूं कि वह अपना वकालत का प्रमाण पत्र माननीय किसी भी प्रिंट्स मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेश करके दिखा दे, और या हमको मुकदमा करके दिखा दे कि आप झूठ बोलते हैं कि मेरे पास देखिए वकालत का डिग्री है। मैं चुनौती देता हूं कि प्रिंट्स मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि अपना वकालत का डिग्री दिखा दे। अच्छा, जैसे 5 महिलाएं साथ में थी तो राखी सिंह अलग हो गई, उनका आप लोगों ने अलग कर दिया, तो कल को और 2 महिलाएं अलग होना चाहें तो हो सकती है, कैसे होगा? पैरोकार का तात्पर्य क्या होता है? पैरोकार का मतलब ये होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी का तात्पर्य ये होता है, जिस तरह कोई वादी महिलाएं कोर्ट में नहीं जा पाती हैं अस्वस्थता के कारण या किन्हीं के कारण या पति के नाराज या जो है खुश होने के कारण कोर्ट में प्रस्तुत है, तो इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया जाता है। लेकिन जिस दिन वह कोर्ट में उपस्थित हो, पावर ऑफ अटॉर्नी बेकार हो जाता है। दूसरी चीज़, पावर ऑफ अटॉर्नी कई प्रकार के होते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी होता है जैसे ज़मीन जायदाद का मामला होता है कि हम उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया कि हाँ आप उसको खरीद बेच सकते हैं। दूसरा पावर ऑफ अटॉर्नी ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई किराएदार, कोई मकान मालिक विदेश चल जाता है, बाहर चल जाता है, कि आप इसको 8-5-6 महीने तक या 10 साल तक देखिए, हम जब आएंगे हमको ये दे दिए, मतलब ये होता है पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति उपस्थित होता है, पावर अटॉर्नी बेकार हो जाता है। आपका प्रश्न है कि क्या वादी महिलाओं 4 में से चारों वादी महिलाएं अलग पावर ऑफ अटॉर्नी अलग अलग बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये वादी महिलाओं का अधिकार है कि पावर ऑफ अटॉर्नी बदल सकती हैं। चारों वादी महिलाएं, चारों का 4 वादी वो पैरोकार हो सकते हैं, चारों का 1 हो सकता है, जैसा कि चारों का हम पैरोकार हैं। मेन पावर जो है वादी महिलाओं के पास। हाँ, मेन वादी महिलाओं के पास पावर होता है। पैरोकार एज ए केवल उनकी अनुपस्थिति में कोर्ट में या कहीं भी जो नहीं जा पाती हैं, इसलिए तब तक पावर ऑफ पैरोकार की हैसियत है। उनकी बात तो पैरोकार बोलता है, लेकिन जिस दिन महिलाएं बोलना चाहेंगी तो बोलने का स्वतंत्र, उस दिन उसका पैरोकार का जो अधिकार शून्य हो जाता है। मतलब योगी जी को पावर ऑफ अटॉर्नी यदि दे दिया जाएगा, हाँ, तो इनके पास भी रहेगा। पावर कैसे दिया जाएगा, यही तो बात है। दिया नहीं जाएगा। हाँ, कैसे बता दिए ना कि उसको देने का कोई अधिकार ही नहीं क्योंकि योगी जी स्वीकार ही नहीं कर सकते, क्योंकि योगी जी को वो तो पूरे प्रदेश के हैं ना, और वह तो मुकदमा उनके खिलाफ है, तो वह कैसे स्वीकार कर सकते हैं? वादी बन सकते हैं? वादी कैसे बन सकते हैं? निश्चित यह अपने को हाईलाइट करने की दृष्टि से एक नया सबूखा छोड़ता रहता है। ये उसका नेचर में है, ये उसकी प्रवृत्ति है, उसकी रीत नीति है। हमारे साथ लक्ष्मी देवी जी हैं जो कि वादी महिला हैं ज्ञानवापी मामले में। उन्हीं से जानेंगे कि जितेंद्र सिंह बिसेन जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है। मैडम, जितेंद्र सिंह बिसेन तो कह रहे हैं कि हम जो पावर ऑफ अटॉर्नी है योगी जी को देंगे, तो क्या मुकदमे में अब योगी जी की एंट्री होने वाली है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग तो खुद ही सरकार के खिलाफ वाद दाखिल किए हैं जी, तो उसमें योगी जी को मतलब देना उचित है ही नहीं है। और पहली बात ये है कि वो कभी अपनी बात पे स्थिर रहते ही नहीं, उनकी हर समय कुछ ना कुछ बात अलग रहती है, वो कभी अपनी बात पे स्थिर नहीं रहते, तो उनके बात का कोई मायने ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, और ना कोई उसका मतलब अर्थ ही नहीं निकाल सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उनके बात की। अच्छा, पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं, जैसे आप भी तो वादी महिला हैं जी, तो आपकी इच्छा होगी तभी तो वो दे पाएंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में है वो। देखिए, पावर अटॉर्नी ये वादी महिलाओं का है। अगर हम 4 महिलाएं काशी की, हम लोग अपना पावर अटॉर्नी किसी को नहीं देंगे, हम लोग इस केस से लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। ये हम लोग का अपना चारों का निर्णय है। अच्छा, अब राखी सिंह का है तो राखी सिंह अब वो उनका निर्णय है कि वो क्या करेंगे अपना पावर अटॉर्नी। अब बिसेन जी कह रहे हैं कि हम योगी जी को देंगे। अब हम लोग सरकार के खिलाफ की हैं तो योगी जी कैसे लेंगे उसको? ले ही नहीं सकते हैं। ये खाली अपने को हाईलाइट करने के एवज में इस तरह से उठपटांग बयानबाजी देते रहते हैं। और जो पावर अटॉर्नी वो राखी सिंह के पास है, राखी सिंह अपना पावर अटॉर्नी किसको देगी वो राखी सिंह जाने। तो वो राखी सिंह के उससे ही तो बात कर रहे हैं बिसेन, राखी सिंह के ही तो है राखी सिंह के, लेकिन वो राखी सिंह अब किसको देंगी, अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, राखी सिंह से ही पूछना पड़ेगा कि वो अपना किसको दे रही हैं। बिसेन जी के कहने से तो कुछ होगा नहीं। आपको क्या लगता है बिसेन इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि योगी जी तो सही बात है, वो तो पार्टी हैं, उन्हीं के विरुद्ध मुकदमा है, सरकार के विरुद्ध वो सरकार हैं, तो वादी नहीं बन सकते, तो ये स्टेटमेंट क्यों दिए हैं? ऐसा इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होना, खाली ये मुस्लिम पक्ष से मिले होंगे या जो भी हो, ये अपने को हाईलाइट करना चाहते हैं
या फिर हिंदू पक्ष का केस को कमज़ोर करना चाहते हैं मुस्लिम पक्ष से मिलके, जो हम लोग मतलब इनको अनदेखा कर रहे हैं, मतलब इनसे कोई मतलब नहीं, हम लोग अनदेखा कर रहे हैं, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ बोलते रहे ताकि इन लोग की निगाह हम लोग पे आती रहे, लेकिन हम लोग नहीं चाहते, हम इनके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते। अब जब अगली सुनवाई होगी तो इन सब मामलों पे भी सुनवाई होगी क्या, कि वो योगी जी को पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहते हैं, तो इस पे भी सुनवाई होगी, कुछ होगा ऐसा? देखिए, ये हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। अब उनको सुनवाई होगी नहीं होगी ये तो माननीय न्यायालय में होगा। माननीय न्यायालय में अगर वो वाद दाखिल करते तो जज का काम है, वो डिसाइड करेंगे, हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे इसमें कि क्या होना है क्या नहीं। तो कुल मिला के वो जितेंद्र सिंह बिसेन कुछ भी कहें, आप जो काशी की 4 महिलाएं हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास है, आप निर्धारित करेंगे कि देना है कि नहीं देना है, जो आप लोग करें कि हम लोग ही लड़ेंगे। हाँ। तो बिसेन केवल राखी सिंह के उधर से बात कर रहे हैं। हाँ। और वो भी दे नहीं सकते हैं योगी जी को, क्योंकि वो संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। तो कुल मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।